Hello everyone, welcome. Today I will teach you chapter number 2. The name of the chapter is Shapes and Angle of Standard 5th. So आपको मेरा ये देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं शेप्स की बात करने वाली हूँ. ये बहुत सिंपल सा है जो मैं आज सिखाने वाली हूँ. बहुत इजी है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. मैं स्टार्ट करती हूँ कि जैसे कि ये शेप है, मैंने ये 6 मैचस्टिक जो माचिस की तीलियां बोलते हैं, मैचस्टिक से मैंने एक शेप बनाया. वही सेम 6 मैचस्टिक से मैंने दूसरा शेप भी बनाया. ये जरूरी नहीं है कि 6 मैचस्टिक से सिर्फ एक ही शेप बने, हम कई सारे शेप बना सकते हैं. तो यहाँ जो मैं शेप्स की, वैसे तो शेप्स कई सारे होते हैं, लेकिन जो मैं शेप्स की बात करने वाली हूँ वो ओपन और क्लोज को लेके है. जैसे कि ये शेप है यहाँ पे, तो ये अब क्लोज है या ओपन है. सिंपल सा जो मैं क्लोज और ओपन बोल रही हूँ, तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्लोज और ओपन क्या होता है. क्लोज मतलब बंद होता है और ओपन मतलब खुला होता है. तो सिंपल सा यही है कि जो ये शेप है ये ओपन है या क्लोज है. तो हम बोल सकते हैं कि ये क्लोज है, क्योंकि ये सब जगह से बंद है, कहीं से भी खुला नहीं है. अब इसे हम ओपन कब बोल सकते हैं, जब ये कहीं से भी, एक जगह से भी अगर ये खुला हो तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाँ कि ये ओपन शेप है. लेकिन अगर ये इसे मैं बंद कर दूं तो ये फिर से क्या हो जाएगा, क्लोज्ड शेप. ओके, फॉर जैसे सिमिलरली ये समझाया वैसे ही ये वाला है. अब जो ये शेप है ये अब क्लोज्ड है, लेकिन अगर मैं इसकी एक मैचस्टिक हटा दूं कहीं से भी, कोई भी, यही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली भी हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ओपन, क्योंकि ये कहीं से भी पैक नहीं है, कहीं ना कहीं से ही खुला हुआ है. दैट मीन्स ये ओपन शेप हो गया. ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा. अब इसी में मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहती हूँ. शेप्स के बारे में तो पता चल गया कि ओपन किसे कहते हैं, क्लोज किसे कहते हैं, राइट. अब मैं आपको एंगल्स बताती हूँ. एंगल्स क्या होता है. एंगल्स आप देख सकते हैं, जो 2 मैचस्टिक्स के बीच में जो ये बैंड आ रहा है ना स्टूडेंट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल. सिर्फ यही नहीं, हर जगह है. इस शेप में भी देखोगे तो ये एंगल है. लेकिन एंगल की डिटेल स्टडी मैं आपको आगे बताती हूँ कि एंगल किस किस टाइप के होते हैं. ये तो एंगल है ही, लेकिन ये कौन से टाइप के एंगल है उनके नाम के साथ मैं आपको बताती हूँ. एंगल्स को समझने के लिए स्टूडेंट्स मैंने 2 स्टिक यूज की है, ताकि आप लोगों को बहुत इजीली और खेलते खेलते ये चीज समझ आए. स्टार्ट करती हूँ. एंगल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं. फर्स्ट जो मैं चीज बताना चाहती हूँ, एंगल 3 टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको इसमें बताती हूँ. पहले तो आप देख सकते हैं सिंपल सी लाइन है, लेकिन अगर इसे मैं ऐसे ऊपर कर लूँ, मूव अपवर्ड, इसे मैं ऊपर की तरफ करूँ तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बैंड आ गया, मतलब यहाँ पे एंगल आ गया. लेकिन ये कौन सा एंगल है, तो ये अक्यूट एंगल है. क्या, एक्यूट एंगल. अब एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं स्टूडेंट, ये एक्यूट हुआ. लेकिन अगर मैं इसे स्ट्रेट ऐसे रखूं और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, जिसे हम राइट एंगल कहते हैं. 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री. और स्ट्रेट जो एल बनता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं. और अगर राइट एंगल से छोटा अगर कुछ होता है, कहीं पे भी इतना हो या इतना एंगल हो, इसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे, राइट. लेकिन अगर ये 90 एंगल से ज्यादा एंगल बनता है, इतना हो, चाहे वो इतना हो एंगल या इतना हो, 90 से ज्यादा हो, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं. समझ आ गया होगा एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं. अगर 90 से छोटा है कोई भी एंगल, कहीं पे भी मूव करो, 90 से अगर छोटा है तो उसे हम एक्यूट बोलेंगे. लेकिन अगर 90 है, 90 किसे बोलते हैं, एग्जैक्ट एल बनता हो, लाइन शुड बी स्ट्रेट, इसे हम 90 डिग्री राइट एंगल बोलते हैं. और 90 से बड़ा हो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं. मे बी आपको समझ आ गया होगा. इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं. Rohini and Mohini are twin sisters. They love doing the same things. One day when they were making ships with matchsticks, Sheila gave them a challenge. अब इसमें रोहिणी और मोहिनी जो है वो दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं. वो दोनों को सेम चीज़ें करना बहुत पसंद था. और एक दिन वो दोनों मैचस्टिक से कुछ शेप्स बना रहे थे, तभी शैला आती है और उन्हें चैलेंज देती है. रोहिणी विल मेक अ शेप, मोहिनी हैज़ टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट, बट शी कैन आस्क क्वेश्चंस. ओ दैट इज सो सिंपल. अब जो शैला है वो रोहिणी और मोहिनी को चैलेंज देती है कि रोहिणी मैचस्टिक से शेप बनाएगी, लेकिन मोहिनी उसे नहीं देखेगी, लेकिन उसको बिना देखे वो शेप बनाना है, पर वो क्वेश्चंस पूछ सकती है. तो मोहिनी बोलती है ये तो बहुत सिंपल है. तो रोहिणी शेप बनाती है.
अब जो रोहिणी जो शेप बनाती है वो कौन सा शेप होता है, ये वाला। तो मोहिनी उसको पूछती है, अब उसकी बारी बनाने की आई तो मोहिनी उसको पूछती है कि क्या ये क्लोज्ड शेप है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लोज्ड शेप क्या है और ओपन शेप क्या है। क्लोज्ड शेप जो है वो बंद रहता है और जो ओपन शेप है वो खुला रहता है कहीं ना कहीं से। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया है। तो वही मोहिनी पूछती है कि ये क्लोज्ड शेप है या ओपन शेप्ड है। तो आप बता सकते हैं रोहिणी की ये शेप देख के कि ये कौन सा है, क्लोज्ड शेप है। तो वो आंसर करती है इट इज़ अ क्लोज्ड शेप। हाउ मैनी साइड्स आर देयर, अब इसमें कितने साइड्स आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 साइड्स है। तो वो उसे आंसर करती है इट हैज़ 6 साइड्स। अब मोहिनी ने उसका आंसर सुन के बना लिया। तो मोहिनी मेड दिस, इट इज़ अ क्लोज्ड शेप, येस ये तो बंद है, इट इज़ अ क्लोज्ड शेप। डज इट हैव 6 साइड्स, येस इसके 6 साइड्स भी है, बट इट इज़ नॉट सेम हैज़ द वन मेड बाय रोहिणी। लेकिन ये जो रोहिणी ने बनाया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रोहिणी का जो शेप था वो कुछ ऐसा था, लेकिन मोहिनी ने अब ऐसा बनाया है। सो दिस इज़ वॉट शी मेड। अब उसने थर्ड टाइम फिर से ट्राई किया, लेकिन थर्ड टाइम जो शेप बना वो ऐसा बना है। तो इट इज़ अ क्लोज्ड शेप विथ 6 साइड्स, येस ये क्लोज्ड शेप है, इसके 6 साइड्स भी हैं। इट इज़ द सेम हैज़ द वन मेड बाय रोहिणी, अब जो रोहिणी ने बनाया था ये कि बिल्कुल वैसा ही है, नहीं ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है, ये तो अलग है ना। तो इज़ देयर some way to say in what way these shapes are different, yes. Mohini tried again but got different shapes, guess and make 2 more shapes Mohini could have made. अब वो दोनों बनाती है, लेकिन वो तो दोनों ही जो रोहिणी ने बनाया था उससे मैच नहीं होते। मोहिनी इज नाउ टायर्ड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क शैला व्हाट टू डू। अब वो शैला से पूछती है कि अब मैं क्या करूँ, मतलब बन नहीं रहा है। तो शैला उसे आइडिया देती है कि तुम इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल्स, तुम एंगल्स के लिए पूछ सकते हो, उसके कॉर्नर्स के लिए उसमें पूछ सकते हो। तो उसको लगता है कि लेट्स लुक फॉर द एंगल। तो अब लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दिस शेप, कैन यू सी द डिफरेंस। अब इसमें आपको डिफरेंस बताना है कि रोहिणी ने जो बनाया था वो ये है और जो रोहिणी ने बनाया वो ये है और जो मोहिनी ने बनाए थे वो ये दोनों है। तो ये तो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंस है, बिल्कुल रोहिणी की जो शेप है उससे बिल्कुल मैच नहीं हो रहे। अब इसमें यही प्रूफ किया गया है स्टूडेंट्स कि सी द मैथस्टिक मेक स्मॉल एंगल अ बिग एंगल एंड अ बिगर एंगल। अब इसमें कुछ छोटे एंगल्स बन रहे हैं, कुछ बड़े बन रहे हैं, कुछ बहुत बड़े बन रहे हैं। When the angle changes, the shape changes also. अगर एंगल चेंज होता है तो उसके शेप भी चेंज होते हैं। एंगल मैंने आपको बताया था, एंगल हम इन्हें कहते हैं जो यहाँ पे है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल है। तो कहीं पे बड़ा है, कहीं पे छोटे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ऐसा है ना। हर जगह छोटे छोटे हैं तो शेप भी चेंज हो गया। तो अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। आज के लिए इतना ही।